शांति। सभी ने नहीं बोला ओम शांति। अच्छा, पीछे वालों ने बोला, बहुत पीछे पीछे बैठने वाले ओम शांति। अच्छा, कल का जो शाम को क्लास मन मना भव मध्या जीवों का सुना, किसके दिल को लगा? सारी रात चाहे 24 घंटा हो गया अभी, किसके दिल को ये बात मन मना भव मध्या जीवों की दिल को लगी? थोड़े हाथ उठा रहे, थोड़े बहुत थोड़े उठा रहे, क्योंकि शशि बहन मोहिनी बहन को बाजू में बैठा दो। एक मिनट मोहिनी परिचय देंगी मैं कौन हूं? आओ आओ, एक मिनट परिचय दो, फिर मैं आगे सुनाऊंगी। नहीं, जैसे बोलूं आओ आओ, जैसे परिचय दो तो अपना परिचय आप दो, जैसे बोलूं ना भाई। माइक तो ये एक वंडरफुल एग्जाम्पल हमारे पास है। जिसने इसको न जाना कुछ नहीं जाना, जिसने इसको न जाना कुछ नहीं जाना, इसको जाना मन सब कुछ जाना, इसको जाना मन सब कुछ जाना। असली आदि बात सुना दो, मैं कौन हूं? पांव रखो पूरे पर, आराम से बैठो, आराम से बैठो ना, आराम से बैठो, आराम से पांव रखो इस पर। हाँ पांव, भाई इसको मुड़ा आगे दो। ओम शांति। हम बचपन से बाबा के घर में पली है, कितने बाबा के गोदी में। सुनो, बच्चे में बचपन में कितने उम्र से? उम्र नहीं, जन्म से। जन्म से? जन्म से बाबा ने गोदी में पाला, गोदी में बिठा के मुरली चलाते थे। फिर बड़ी थोड़ी हुई तो दादियों ने बहुत हमको पालना दिया। बड़ी दादी तुम्हारी कौन थी? बड़ी दादी, जानकी दादी, बड़ी ये दादी सब हमारी पालना किया, परंतु बाबा और मम्मा के गोदी में जाती पली। तो इसीलिए बाबा कहता है तू यज्ञ की सफल हो तो तुम आदि रतन और अंत तक रहेंगी। ये बाबा ने हमको वरदान दे दिया। तो अभी तक हम बाबा की सेवा में, अभी कुलाबा में हूँ, और दादी हमें बहुत प्यार की पालना वरदानों से चला रही है, जानकी दादी। तो उसी के आधार पर हम चल रहे है कि नहीं? अभी तो सब चले गए, हमारी दादी जी है के ओम शांति। इस बड़ी दादी जैसी लगती है ना, देखो थोड़ा दृष्टि दो। अमृत वेले योग कराने बैठना ना, इसको अमृत वेले जहां बैठना 4 बजे आकर के, इसमें भाषण आएंगी। एक बहन की बेटी कुंज है, दूसरी बहन की बेटी ये है, नहीं? कुंज दादी हमारी कहां बैठी? पटना में बैठी है। तो इतने बाबा के बाकी छोटे थोड़े थोड़े बच्चे सैंपल है, सैंपल है ना, ये अच्छा सैंपल है ना। देखो कुमारी हो या माता जी हो, मेरे से बड़ी लगती है ना। इतना गंभीर सियानी। अच्छा, दादियों की जो पालना, बाबा की पालना ली है ना, उसका सबूत देख लो। ओके, चलो यहां आकर के बहुत मौज करना होता है। अच्छा, कल की बात क्यों पूछी?
मनमना भव मध्याजी भव होने से बिल्कुल आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बाबा रचता है, वही हमको रचना का आदि मध्य का ज्ञान दे करके पहले ज्ञान दिया, रचना का ज्ञान पीछे देता है, सृष्टि चक्कर का ज्ञान पीछे देता है। परंतु बैठे पहले हमको कहता है तुम कौन हो, तो तुमको बुद्धि आवे ना। तो जैसे आज की मुरली पढ़ी तो मैंने समझा अभी क्या होता है, पूछती हूं जवाब कोई नहीं देता है। किसको फीलिंग है बाबा पूजारी से पूज्य बना रहा है। शशिबेन मुरली आपने सुनाई ना, कौन है जिसको ये फीलिंग है बाबा मुझे पूजारी से पूज्य बना रहा है एक सेकंड के लिए। अच्छा संपर्क के पुजारी तो है नहीं, जब से बाबा का परिचय मिला पूजा कैसे करेंगे, किसकी करे, वो तो कर नहीं सकते हैं। पर पूज्य मंदिर में जाओ, पूज्य कैसे बैठे हैं, पुजारी कैसे पूजा कर रहे हैं। अभी भी कई जो विजिटर आते हैं बैर वाले, कुछ भी कितना भी कहो पांव को हाथ लगाने बगैर रह नहीं सकते हैं। हाँ लोग करे या फिर भी पांव रखेंगे, हाथ रखे। और बुढ़ा वांगा बच्चों को भी सिखा दिया है पांव को हाथ रखना। हमारे में से कोई भी पांव को हाथ नहीं रखेंगे, क्योंकि गिरे हुए को बाबा ने उठा लिया है। जो ऐसे उठे हैं ना, गिरे हुए थे उठे हैं, जागृति आई है। तो आज किससे बात करते मैंने कहा देखो इंसान की एक नेचर है, नेचर है इंसान की, हैवान की नहीं है, वो इंसान की एक नेचर है। जो दिल में होगा ना, मुझे कोई दिल में किसके लिए दुख है वही देने के लिए भी दुख मिल रहा है, वही देना चाहता है। सुख के अच्छा मिलता है वो यूज नहीं करता है, अच्छा मिलता है वो यूज नहीं करता है। जो अंदर मिला है, अंदर लिया है, वही चेहरे पर आता है, चलन में जाता है, छिपता ही नहीं है। पूज्य पीछे बनेंगे, पर बाबा जो दे रहा है वो देने जी नहीं चाहता है, देने जी चाहता है, रह नहीं सकते हैं। जो आज का वरदान है, सपनों में भी वो कभी अपना व्यर्थ, अपना संकल्प व्यर्थ में असुल नहीं, औरों का व्यर्थ खत्म करेगा। विश्व कल्याणकारी बनेंगे या पूज्य नहीं बनेंगे। सत्युग में कोई हमारी पूजा नहीं करेगा, सत्युग में हमारी पूजा नहीं करेंगे। हमारे जड़ चित्रों की पूजा भक्ति मार्ग में होगी। पर पूजन्य अभी बनना है, ये किसको लगी हुई है धुन। कोई मैं कह रहा पांव को हाथ न लगावे, हमको कोई भेटा भी न देवे, कोई हार भी। ये अभी शशि बहन लिखवा दो उर्वशी से, बड़े बड़े हार पहनाते हैं ना, मेरे को ऐसे लगता है अभी लिखवा दो बहन।
कहीं भी अभी मैं जाऊं, हार पहनना ना हो तो मैं जाएंगी नहीं। गुलदस्ता भी जरूरी नहीं है, एक गुलाब का फूल में भी खुश है। मुझे याद आया जब कोलाबा की बात आई है, बाबा कोलाबा में पुष्प शांता दादी भोग लगाती थी, पहले हार भोग पर रखते थे, बाबा ने मना कर दिया। बाबा को कभी किसी ने हार नहीं पहनाया। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के सबको लिख दो। तो बाबा कभी हमारी हिम्मत नहीं थी, भले स्टेशन पर कोई भीड़ ना आवे, कोई की जरूरत नहीं है, न छोड़ने जाते थे, 2-4 जने जाते थे, लेने 2-4 जने आते थे। तभी भोग पर भी बाबा ने, भोग तो बाबा के दिनों में ही लगना शुरू हुआ है। बोलो तो वो भी कहानी है हमारी, भोग कभी लगा शुरू हुआ है, बताऊंगा ये कहानी। भोग लगना कभी शुरू हुआ है, कराची में भोग नहीं लगाते थे, बाबा का ही समर्पण किया हुआ था। और भी जो ऐसी आत्माएं समर्पण हुई थी, वही भंडारे से हम खाते थे, भोग नहीं लगता था। जब भारत में आए, बेगरी पाठ था यानी, तो हम जब दिल्ली में पहले सेवा पर गई, तो किसका बैर वाले का 1 रुपया भी हम कुछ लेकर के खाए ना, ना ना। माताएं केला लेके आती थी या दूध का लोटा लेके आती थी। एक माता जी थी, बड़ा प्यार था, दूध का लोटा एक, हम मिलकर के दूध गर्म करके पी लेते थे। तो एक बारी हमने सोचा दूध का बदले अगर वही माता सब्जी करके देवे तो अच्छा है। तो क्या किया, हमने कहा माता जी दूध नहीं थोड़ी सब्जी, तो दूध देना बंद कर दिया। बाबा ने कहा ये भूल किया, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो केला रोटी खाते थे। चलो, मिठू दादी हमारे साथ थी। फिर थोड़ी कभी कभी कोई न कोई सब्जी एक आने का, कभी किलो सेर होता था, किलो नहीं होता था, एक आने का कोई पटाटा या कुछ सब्जी बनाते थे। 2 रोटी मोटी मोटी, घी नहीं होता था, कपड़े में लपेट के रखते थे। वो 2 रोटी पटाटे की रस्सा बना करके प्यारे से खाते थे। तो कभी कोई टाइम ऐसा था, वो भी नहीं था, एक आटे का डब्बा था, दूसरा नमकदानी थी। तो कोई ऐसा अच्छा भाई आया, देखा शाम से लेकर के बहन इतनी सेवा कर रही है। इतना छोटा सा कमरा था, पर्दा लगा था, तो पीछे दीदी और मनोर पीछे बैठी रहती थी, मैं यहां आगे समझाती रहती थी। एक ही कमरा था, बाहर छोटा सा किचन था। तो उन्होंने देखा खाती क्या है, करती क्या है। भंडारे में आया, देखा कुछ नहीं भंडारे में, एक आटे का डब्बा है, एक ये है नमकदानी थोड़े। फिर रोटी पकाते थे, मैं पकाती थी, दीदी मुझे खिलाती थी, मैं दीदी खिलाती थी, तीनों बस गरम रोटी नमक थोड़ा लगा के खा लेते थे। न दूध न फ्रूट, कुछ भी नहीं था। अभी तो आप राजाई पर बैठे हुए हो ना। फिर बाबा को सुनाया, फिर सेवा करते करते एक सेठ निकला, बहुत किसी ने कहा इनकी सेवा करो। जब मैं दिल्ली में जाती हूं ना, अजमल फार पार्क में
भाषण होते हैं, तो किसी ने कहा तुम जाकर के वहां थोड़ा भाषण करो, लोग आ जाएंगे। मैं वहां जा बैठ जाती थी, लोग सुनने के लिए आ जाते थे। फिर कहा यहां जाकर भाषण करो, बैठते। भाषण नहीं, ऐसा सुनाती थी, पंडितों को छोड़ करके मेरे पास आ जाते थे। फिर एक सनातन धर्म का बड़ा वो सेठ था, तो कहा इनकी सेवा करो। तो वो कभी कहां जाता नहीं था, घर में रहता था, उसको वाइफ नहीं थी। हम उसके घर में रोज 6 बजे, नहीं तो उसका बिजनेस ऐसा था, दिन रात टेलीफोन आते थे। तो अपने बहू को कह दिया, बेटी को कह दिया मुझे कोई फोन नहीं देना। तो अच्छी तरह से पोथा लगा के साफ रख करके बैठता था, मेरे को कैसे ज्ञान सुनाओ। इतना ज्ञान सुनना, इतना प्यार से सुनता था। मैं कितने महीने उसके पास गई। तो बेटी को कहा एक बोरी चावल की, एक बोरी गेहूं की, घी का डब्बा यहां भेज दो। तो मैंने बाबा को लिखा, बाबा ये दूसरा एक निकला चांदनी चौक में, उसने थोड़ा ज्ञान सुना, मुझे पहचाना मैं सिंध में कहां से हूं। तो मैं कहा दादा, काका काका कहते थे बड़ों को, काका शाम को जब आपके जो सेवादार ये काम करने वाले हैं तुम सत्संग रखो, मैं आएंगी रोज। वो था गणेश खोपरा मिल थी उसके पास। हम गई रोज शाम को उसके पास, सुबह को उसके पास, शाम को इसके पास। तो क्या था, उसका घी और साबुन दोनों की मिल थी। तो कहा मैं घी के डब्बा भेज देता हूं, 10 किलो साबुन। अभी साबुन भी हमारे पास कपड़े धोने का नहीं था। 10 किलो साबुन, घी का डब्बा भेज दिया। मैंने कहा हमारे मधुबन में घी नहीं खाते, हम नहीं घी खा सकते हैं। तो जन्माष्टमी का टाइम था, 21 डब्बा मधुबन, 20 डब्बा मधुबन भेजा, तब 1 डब्बा हमने लिया। फिर बाबा ने कहा अभी ये बाहर वालों का जो मैंने कहा बाबा हम इनका कैसे खा सकते हैं। तो बाबा ने मुझे बड़ा अच्छा प्यार से बोला, मुझे ब्रह्मा भोजन यज्ञ के भोजन का अति प्यार है। बच्ची तेरे पेट में कोई खिचड़ी का नहीं जा सकता है, तुम्हारे पेट में जो ब्रह्मा बाप का ब्रह्मा भोजन गया हुआ है वही जा सकता है। क्यों लगता था ना ये कैसे, ये सेवा करके। फिर बाबा ने कहा अभी ये भोग लगाना पड़ेगा बाबा को। हम ब्रिज कोठे में ही थे। रोज बाबा, रोज गुरुवार का पीछे शुरू हुआ है, रोज जो भोजन बनता बाबा खुद बनाता था, मम्मा खुद बनाती थी। खिचड़ी पटाटा दाल ये मम्मा खुद बनाती थी, बड़े प्यार से भोग लगाते थे। बाबा मम्मा यहां बैठते थे, बाबा यहां मम्मा यहां फिर कोई संदेशी, अभी संदेशी कोई ना कोई संदेशी होती थी, वो भोग लगाती थी, हम सब यहां बैठते थे। तभी पंकजा बहन को मैंने कल बहुत प्यार किया परसों। मुझे बड़ा अंदर से एक्यूरेट है जब बाबा ये भोग लगा रही है टाइम पर। जो भोग लगा करने का जो महत्व है ना, तो एक बारी इसमें और अच्छी बात है क्या, बाबा मम्मा एक दो को दृष्टि दे रहे थे, हम यहां देख रहे थे। इतना वायुमंडल इतना पावरफुल था। पीछे मम्मा से पूछा, मम्मा आप कहां थी, क्या अनुभव क्या रही थी, क्या लक्ष्मी नारायण की ये अनुभव किया। मम्मा ने इतनी हमको देसी दृष्टि दी,
जैसे मैंने हमने मामा को नीचे उतार दिया। क्या बोला? लक्ष्मी नारायण की वो तो नीचे उतरी हुई बात है। मम्मा एकदम वतन में संपूर्ण स्थिति में थी बाबा के साथ। तो ये क्यों सुना रही हूं? ऐसे जो हमने दृश्य देखे हैं, आंखों से देख के अनुभव किए हैं, मेरा जी चाहता है ये अनुभव आप करो। फिर बाबा साकार में ये भोग लगाने की सिस्टम तब से शुरू हुई है। यहां पांडव भवन में भी फ्रूट आता था, बाबा रख देता था, अपने हाथ से फ्रूट भोग पर रखेगा। भोग लगाने के बगैर कभी बाबा ने फ्रूट नहीं खाया होगा। मैंने सारी लाइफ के अंदर जब भी कोई फ्रूट आता था भोग लगाने के बगैर नहीं खाया होगा। देने वाला खिलाने वाला बाबा है। बाबा को स्वीकार करा के जब बाबा अव्यक्त हुआ तो मेरे को अंदर था। तो ये भी मेरा वंडरफुल अनुभव है। मुझे दीदी दादी ने कहा तुम भले 11 दिन का 12 दिन का भोग या पुणे में लगाओ। तो वहां गई, ऐसे अनुभव किया। बाबा जैसे स्नान करके आया है, गंजी धोती परी है, जनक भूख लगी है। मैंने कहा बाबा मैं भी खिलाती हूं। फिर कुछ बाबा को थोड़ा आम अच्छा लगता था, आम दही में डाल के, जब आम होता है मैं दही में डाल के, अभी याद आता तो दिया। फिर गरम रोटी बनाई, फिर बिठाया, खिलाया बाबा को। इतनी मुझे अंदर से बच्ची भूख लगी है। अभी जिसके दिल में ये बातें हैं, अभी मैं आपको तो थोड़ी सुनाती हूं। फिर एक बारी बाबा था मेरे पास साकार में, फिर खाना बनाया बाबा खाना बड़े प्यार से बना के खिलाया है। उस दिन मुझे खींच हुई, मैं ब्रिज कोठी में गई। बाबा कौन से कमरे में रहता था, हम कौन से कमरे में रहते थे, मैनेजर क्वार्टर था। फिर मैं बाबा स्नान करके उठता था, फिर बाबा को खाना खिलाती थी। तो फिर बाबा ने कहा सिंगी होती है, सिंगी वो हेल्दी है, वो हमारे झाड़ से ऐसे निकलती थी। झाड़ से सिंगी निकाल के अच्छी सब्जी बनाती थी। तो पहले बाबा को कटोरी में सिंगी देती, पहले वो खाता था। अब फोटो होगा, देखा होगा। तो धीरे धीरे एक रोटी देंगी, कभी खिचड़ी बना के खिलाएंगी। इतना बाबा मीठा है, अच्छा है, प्यारा है। आप ये बाबा का अनुभव करके देखो, कर सकते हो। तब भी कर सकेंगे जब दिल साफ होगी, मन शांत होगा, बुद्धि श्रेष्ठ होगी, सच्चा प्यार बाबा से होगा। भाई ये बात हुई, शिकल बूथ ऐसे बना के बैठेंगे, बाबा मुंह भी नहीं देखेगा। बाबा आगे जाएंगे, बाबा पीछे मुंह कर देगा। आइए उदास को कहता था ये दासी बनने वाली है। जो थोड़ी उदास हुई ना, ये दासी बनने वाली है। कानों में कह देता था, बच्चे सदा हर्षित रहो। जो मैं सुनाती हूं बिजकोठी में अच्छा अनुभव अभी भी याद आया। मैंने को बताया, मैं कमरे से निकली हूं, बाबा का कमरा जहां है बात कर, रोज ऐसे इशारा करता था। बहुत अच्छे अनुभव होते थे। तो गीत गा रही हो ना, मुझे अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। गा रही हो गीत?
वो दिन आज का दिन। अपना बना के मुश्किल ना, कोई बात मुश्किल है नहीं। ये लिस्ट लेकर के मुश्किल बात ऐसी बातें करते हैं जैसे जंगल बना देते हैं, कांटों का जंगल। ये मुश्किल बात है। अरे अपना नाक काटते हो। बाबा ने कोई बात मुश्किल नहीं। दुनिया वालों की आज की कोई मुश्किल है, वो उनकी मुश्किलात चली जाती है। जो बाबा के घर का खाते हैं, पेट में डालते हैं, वो कहते मुश्किल है। अरे सोचो तो सही, जिसका खाते हैं, खिलाने वाला कौन? स्वयं भगवान। आज की मुरली जैसे परी अंदर मेरे पूज्य बना रहा हूं, पुजारी से पूज्य बना रहा हूं। पूज्य बनाने के लिए ऐसी बाबा ने, भगवान ने स्वयं हमको पाला है। क्या थे? इतना पराया है, ऐसा बनना है। बच्चे तेरे में कोई अवगुण न हो, उसके लिए विश्वरतन दादा सबके आगे मिसाल है। आंखें खोल के अच्छी तरह से देखो, विश्वरतन दादा मिसाल रहा है। बचपन से लेकर के मैंने मोहिनी को क्यों बुलाया, इतनी छोटी बेबी को पाला है। सदाई आज मिसाल बैठी है। समझो ना, किसकी खाया है, उसने किस बाबा ने अपने गोदी में बिठा के अपने कम से कम पैर में कितना गंदगी, यहां कितना, इसका जो कद्र करना, अंदर से कद्र बहुत हो। मेरे को होगा तो औरों को होगा। ये एक इतनी कर्म फिलॉसफी गहरी है। जैसा मैं सोचेंगी, जैसा मैं बोलेंगी, उसी अनुसार मेरे को फल मिलेगा। कल की मूली है प्रत्यक्ष फल। सत्यों की बात छोड़ो, अब भी प्रत्यक्ष फल। सुख दुख अपने सोच और कर्म से है। सुख है कोई तो उसके पांव धरती पर नहीं है। अब सभी जो ये मीडिया वाले पूछते हैं, और पांव धरती पर रखने का भगवान ने आदत ही नहीं रखी है ना, मैले रखे पांव। इसमें एक कहानी में कराची में गई थी, इन्हों को सुनाई। वंडर तो ये था, बिजकोट में वही सीढ़ी है जहां से हम चढ़ते उतरते थे। कराची में भी वही सीढ़ी थी जहां हम चढ़ते थे। बाबा ऊपर खड़ा था, हम नीचे खड़े होते थे। बाबा कभी मुरली चलाता था, एक एक घंटा कांध में ऐसे नहीं करते थे, पीछे हाथ लगा देते, यार हिलते भी नहीं थे। तो एक बारी कहा, यहां आओ बच्चे, अपन यहां करो, मैं दिखाऊं। ये उठाओ, उठाओ, प्रैक्टिकल दिखाऊं ना, ये करो। हाँ उठाओ, ये पहनते। तो बाबा ऊपर सीढ़ी पर खड़ा है, हम पाँव से करो। हम सभी को कहा, अचानक पाँव ऐसे किया है, अब भले करो। देखा, अभी मेरे पाँव देखेंगे ना, बड़ा अच्छा है। मुझे वो सीन इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी। हाँ,
बच्चे तुम्हारे पांव कभी मैले नहीं होने चाहिए। तुम्हारे पांव मंदिरों में पूजे जाते हैं। मैं पांव की संभाल करती हूँ बहुत। कभी ये वो जो छाला पड़ता है फलना कभी नहीं पड़ेगा मेरे पांव। कभी कोई इसको मोच आता है फलना होता है, आज पांव को मोच चाहिए, ये आया। अरे भगवान कितना कैसा हमको मनाता है। चलते फिरते कहता है मेरे को याद करो। चलते तो हो ना, बोलते तो हो ना, पर बोलो ऐसा जो मेरा मीठा बाबा मुझे गले का हार बना देवे। वंडर है दादी का। जब दादी आती है, गुलजार दादी में आई, जिन्होंने दृश्य देखा फौरन प्यार करती है। ऐसा प्यार जिन्होंने पाया है उसके चेहरे पर कभी उदासी आई या मुख से कोई वचन निकला, वो कौन हुआ? वो अपने आप से पूछे कौन हुआ? जिनके दिल में ये है, जो बड़ों की भावना है, वो इस जीवन में अभी अभी हम पूरी करें तो उनकी जो उनको उनमें जो पावर है, शक्ति है, वो हमको अंदर से तो एक स्वयं की सच्ची भावना हो। मेरे बाबा का यज्ञ है, मेरे बहन भाई है, हर एक में अपनी खूबी है, हर एक में अपनी विशेषता है। सब गुण सब में नहीं होंगे, पर सब सर्वगुण संपन्न हर एक बन सकता है। सिंपल बात है। जो आप काम मैं नहीं कर सकती हूं, जो ये करता है वो नहीं कर, जो ये करता है वो, हर एक अपना अपना यज्ञ सेवा कर रहा है। बाबा उसको रिटर्न दे रहा है, अच्छा बाबा संभाल रहा है। मुझे क्या करने का? सर्व के गुण देख मेरे में कोई अवगुण न रहे, उसमें संपन्न बनना है। सिंपल बात है। अभी इतने सब बहन भाई बैठे हैं, हर एक के अपने अपने सेवा का पाठ है, अच्छी कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ की कर रहे हैं, अपना भविष्य कमाई करने के लिए सेवा कर रहे हैं। आज के वरदान में बिजी शब्द था ना, मैंने कहा बिजी शब्द न होता तो और अच्छा। हम बिजी नहीं है, बिजी टू मच काम है। बिजी क्या ऐसे होता है? नहीं। करावन हार करा रहा है, संगम का समय है, उसका एक सेकंड भी व्यर्थ न जावे, इसलिए सफला कर रहे हैं। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रहे हैं, संकल्प द्वारा। तो आज मैंने किसको इशारे में बोला, तुम थोड़ी वाणी तुम्हारी ईश्वर सुनने में हो जावे तो चेक करो। मैं कभी थोड़ा फोर्स में बोलती हूं तो गुस्सा तो नहीं करती हूं ना, फोर्स में बोलती हूं, थोड़ा अच्छी तरह ध्यान दो। ये साधारण बातें नहीं है। अभी अभी अगर ध्यान दे करके अपने जीवन को सुधारेंगे तो बाबा को खुशी होगी, ये मेरा बच्चा मेरे काम लायक हो गया। और जो देखेंगे बरोबर इसने पुरुषार्थ करके, मैंने देखा है, अच्छा कहा। तो इतना बड़ा ईश्वरी परिवार
पहले सैकड़ों थे, हजारों हुए, अभी लाखों के बीच में कोई एक अच्छा बन जाए तो लाखों के नजरों में ये अच्छा पुरुषार्थ है। कोई उसमें लिए कोई मान शान नहीं चाहिए, कोई हार नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, परंतु रूहानियत में रह के ईश्वरी स्नेह में अंदर संपन्न बनने की धुन लगी रहे। रूहानियत है, मैं आत्मा हूं, कल पहले वाली हूं, बाबा की हूं, वही हूं जो पास्ट जन्मों का सारा मेरे ऊपर बहन विश्वास करती भी नहीं है अभी तक। सुबह वाली बात अभी याद नहीं है। ये मैं अभी संगमनेर पर गए थे, वो एल्बम लेके आया, असुर याद नहीं है, याद नहीं है। प्रेजेंट अब भी मेरा सफला होवे ना, ये अंदर भावना है, उसमें भला बहुत है। मेरा तो भला है, परंतु वायुमंडल औरों को भी, यहां साथ रहने वालों को भी, चलो साथ रहने वाले भी नहीं कैच करे, सारे विश्व को वह जाता है। कई विश्व की आत्माएं वंडर है। ये भाई शशि बहन आपने पढ़ा है, वो सुरेश आबुर है, आज ईमेल भेजा है, तो कहता है उसके बेटे की शादी होने में, मतलब बहुत कुछ, तो कोई प्रोग्राम बना था, वहां सभी ने शराब भी पिया, कुछ खाया पिया, सब इसने नहीं खाया। कहता है सारी लाइफ में मेरे जैसा पीने वाला, शराब पीने वाला कोई नहीं होगा। वो खाना नॉन वेजिटेरियन मेरे जैसा कोई नहीं होगा। आज दादी मेरे में इतना परिवर्तन आया है, मैं अंडा भी नहीं खा सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं, सारे सभी भी नहीं लिखा है। पर अभी मेरा नाम चेंज कर दो, मैं बाबा का बच्चा हूं। अभी ये वीक के अंदर रोज लिखता है खबर चाह, रोज 2 बारी 3 बार लिखता है। तो आज नाम भी लिख दिया, तुम्हारा नाम मैंने चेंज किया, बाबा का बच्चा हो। मुझे कहो ना तुम बाबा का बच्चा हो। इतना बिजनेस मीटिंग में आया, कॉन्फ्रेंस में अमृत वेला किया, रात को रूह अजान की। रात के रूह अजान कहता विश्वास क्या चीज है, मुझे समझाओ। समझा? ये कई बाहर वाले, कई ऐसी आत्माएं ऐसे बदल रही है जो लाखों आत्माएं उनको बदलेंगे। हम लाखों में से एक भाई यहां बैठे हैं, इतना थोड़ा भी नहीं चेंज होते हैं। थोड़ा चेंज होवे ना, इनको चेंज कर। अच्छा ठीक है, जो ऐसे अंगुली, इनको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, नमस्ते। अरे कैसा विचार, कैसा मुख से शब्द निकलता है। थोड़ा मैंने कभी भगवान के आगे ऐसे मैं कहा, बाबा इतना हमारा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हमारे एक भूल करे, बाबा मेरे से हो गया। अच्छा बच्ची, फिर से नहीं करना। इतना प्यारा है बाबा। बाबा मेरे से ये भूल भी, औरों की भूलें गिनती करके करके सुनाना, ऐसा प्लीज अपने आप को
कल्याण करने के लिए, अपने ऊपर रहम करने के लिए जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण कर लो, जो नकाम की बातें हैं आज फेंक दो। सोमवार का दिन है। अभी तो सिर्फ गुरुवार को भोग लगता है। मैं जब पुणे में थी ना, सोमवार गुरुवार दोनों लगाती थी। सोमवार के शाम को भी सब पता था अच्छी तरह से। सोमवार का दिन है। जब हमारा विश्व कष्ट दादा हमारा हॉस्पिटल में था बॉम्बे में, मैं समझ बाबा इतना मेरा मीठा भाई, मीठा था, उन जैसा भाई एक भी अभी निकला नहीं है जो विश्व किशोर दादा था। कितनी सेवाएं की होंगी, कितना निम्रता, कितनी सच्चाई, कितना बहनों का ख्याल रखना। जरा बहन को कोई खांसी ना हो, कोई बुखार ना आए, भाऊ इंजेक्शन लगाता था, दवाई देता था। इतना भाऊ का प्यार। उसको पता था भी लाइफ का पूरा हुआ है। बाबा से छुट्टी लेके गया यहां से, रमेश भाई और जगदीश भाई, बाबा ये सेवा में रहे। फोटो लगा पर है हिस्ट्री हॉल में, रमेश भाई, जगदीश भाई। मैं कहूं भाई वो ऐसे क्यों? जानकी बाबा यहां बच्चा सोया, बच्चे को नींद ना आए, बाबा कैसे सो सकता? यहां से सकार दे रहा है खटिया पे लेटे हुए। वो भाव को वहां पहुंच रही है सकाश। क्यों बता रही हूं? ऐसे लायक बनो। मुझे अनुभव है, जब भी शरीर को कुछ, बाबा ऐसे ही सिखाते रहे। फिर मेरे शाम का दिन में कहता है, तुम यहां क्यों बैठी हो, पुणे जाओ। मैंने कहा भाऊ मैं यहां, अच्छा है। मैं कहता हूं तू सब अपने शरीर की संभाल कर। मैंने कहा भाऊ मैं ठीक हूं, मैं कहता हूं ना पुणे जाओ। सोमवार शाम है, वहां क्लास लगता था। सोमवार शाम को क्लास कराया, गीत बजा, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ये गीत बजा, क्लास ऐसे हुआ जैसे अंदर से इतना योग का परवाह फैला। फिर सुबह को 4 बजे 5 बजे फोन आया, बहू चला गया। 7 बजे की ट्रेन में चली गई बॉम्बे। बाबा को कहा, बाबा अर्थी को मधुबन लेके आओ, कोई जरूरत नहीं है, वहीं कर दो। बाबा भोग लगाए, क्या जरूरत है? उसने जो किया इतना बाबा निर्मोही, भोग भी नहीं लगाने दिया। इतना प्यार, इतना ये तो हमारी गारंटी है। सत्युग में यही शहजादा बाबा का बेटा बनेगा, और कोई ऐसा लायक बना ही नहीं है। हम कहते थे दीदी, सत्युग में भी लक्ष्मी नारायण का बेटा यही बन सकता है, जिसने पूरा बाबा को फॉलो किया, एकदम फॉलो किया। अभी आपको यह सुनाने का मतलब ये है, समय है मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की महावाक्यों को जी जान से लगाओ, और कोई भी बात दिल मन में रख करके अपना समय नहीं गंवाओ। समय जिसने गंवाया, फिर अभी अभी पश्चाताप की घड़ियां शुरू हो रही है। प्राप्ति का समय पूरा हो रहा है। तभी मैं हमेशा कहती हूं, मैं आत्मा शरीर में इसलिए हूं, आप सबको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूं,
अपना समय व्यर्थ नहीं गमाओ, समय को सफला करो। शांति से बैठ के मैं देखूं ना, कौन शांत में बैठ करके कौन तपस्या कर रहा है। जैसा मेरा मीठा बाबा, दीदी ने फॉलो किया, चंद्रमन दादी ने फॉलो किया, हमारे बिरजन दादाजी दादियों को जानते जो है, आज उन्हों की जो तपस्या की हुई है ना, उसका बल सबको मिल रहा है। तपस्या कोई कर नहीं रहे हैं, उसका बल मिल रहा है। कम से कम वो बल का फायदा तो लोना है। सत्युग की दुनिया की स्थापना में हम भगवान के घर में बैठे हैं। कभी ऐसा तो आंखें खोल के मैं कहां बैठी हूं। जो यज्ञ से बाहर गए बेचारी कपड़ा खुद धोना पड़ेगा, मैं जब कपड़ा भी धुलाई करके इस्त्री करके भी हाथ में मिलता है। साहिबजादे आए हैं, हम लोगों ने कपड़ा अपने आप धुलाई किया, इस्त्री का था ही नहीं। हमारे ब्रिज कोठी में थोड़ा वो जो कोयले वाली प्रेस होती है ना, वो होती थी, कभी देखा नहीं। अभी इतने सब सुख मिलता है दुनिया में, कहां है किसको सुख? कभी अंदाजा तो लगाए। प्लीज अपने आप को व्यर्थ नेगेटिव से फ्री करो। समर्थ संकल्प से समय को सफला करो, तो बाबा की दुआएं हमारे को अच्छा जीने देवे। मरून है, मैं हमेशा कहती मरून है बाबा की दुआओं से, बाबा के हाथों में मरूं। जब जी रही हूं बाबा के हाथों में, तो ऐसा अपने आप को सोमवार शाम में भी अपनी जीवन भगवान के हाथ में दी है, पर भगवान के हाथ में छोड़ के अपने हाथों में ख्याल करना पड़ता है। हम भगवान के हाथों में जीवन है, अंत मत वही मेरे साथ रहे, ये भावना होंगी, बहुत काल की सफल होऊंगा। तो बाबा कहते ऐसे मेरे जो सदाई मेरे ध्यान में रहने वाले अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, तो मैं भी उनका सामने हाजिर हूं। ओके।